संसद परिसर में चोटिल हुए बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी, गिरने से सिर में लगी चोट। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर लगाया धक्का देने का आरोप। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के चोटिल होने के बाद राहुल गांधी से बहस करते नजर आए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सारंगी को देखने आए थे राहुल गांधी। धक्का मुक्की में फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत भी हुए घायल। आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में मुकेश राजपूत को किया गया भर्ती। मुकेश राजपूत से मिलने पहुंचे पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी। मुकेश राजपूत का भी राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने का आरोप। धक्का मुक्की में घायल हुए प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर दोनों का जाना हाल। कांग्रेस का दावा, अंबेडकर के अपमान का विरोध कर रहे थे खड़गे और प्रियंका गांधी। मकर द्वार पर बीजेपी सांसदों ने की धक्का मुक्की। राहुल गांधी का भी आरोप, बीजेपी सांसदों ने मुझे भी धक्का दिया, संसद में जाने से रोका गया। विरोध प्रदर्शन के लिए हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लेकर संसद के मकर द्वार पर चढ़े विपक्षी सांसद, जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर बीजेपी सांसदों पर धक्का मुक्की के लगाए आरोप। वीडियो एक तरफ प्रियंका खड़गे तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद कर रहे हैं धक्का मुक्की, एक दूसरे के सामने आकर नारेबाजी कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा में भी हंगामा किया है। 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही। संसद भवन में बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ बोला हल्ला। संसद परिसर में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे बीजेपी के सांसद। कांग्रेस पर लगाया बाबा साहब के अपमान का आरोप। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर शारीरिक ताकत दिखाने का लगाया आरोप। कहा, राहुल के धक्के से 2 बीजेपी सांसद हुए चोटिल। राहुल ने बुजुर्ग सांसदों को धक्का मारा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, इतिहास साक्षी है, नेहरू गांधी परिवार ने किया बाबा साहब का अपमान। कांग्रेस संविधान और बाबा साहब का नाम लेकर झूठ और भ्रम फैला रही है। नीली टी शर्ट पहनकर संसद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। नीली साड़ी में नजर आई प्रियंका गांधी। गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग। यूपी विधानसभा में भी उठा अंबेडकर के अपमान का मुद्दा। अंबेडकर की तस्वीर लेकर पहुंचे विरोधी दल के नेता माता प्रसाद पांडे। बीजेपी पर दलित और पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाया। भोपाल में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नल की टोटियां लेकर पहुंचे कांग्रेस के विधायक। सरकार पर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सदन के बाहर किया प्रदर्शन। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। बर्क के घर में पकड़ी गई बिजली चोरी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बर्क के पिता पर लगाया धमकाने का आरोप। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर भारी सुरक्षा। बिजली विभाग की टीम ने वहां जांच की है। मीटर और लोड की हुई पड़ताल। घर में जनरेटर और सोलर पैनल भी मौजूद। गोरखपुर के कालेसर मोक्ष धाम में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय राय का विरोध जताते हुए गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से पूछताछ करने पहुंची है यूपी पुलिस। कांग्रेस कार्यकर्ता मौत मामले में होगी पूछताछ। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी टीम के साथ पहुंची कांग्रेस दफ्तर। द्वारिका शुक्ला और रमेश को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ले गई थाने। कांग्रेस कार्यकर्ता मौत मामले में लखनऊ सेंट्रल की डीसीपी रवीना त्यागी ने एबीपी न्यूज से की बात बताया। सीसीटीवी समेत तमाम चीजों को गहनता से जांच जारी है। उन तमाम लोगों से होगी पूछताछ जो कल यहां मौजूद थे। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। कांग्रेस ने पुलिस की पिटाई से मौत का लगाया है आरोप। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी की तरफ से प्रभात पांडे के परिवार को 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत पर राहुल गांधी का बयान। मौत पर दुख जताते हुए कहा, बीजेपी शासित प्रदेश में संविधान की फिर हुई हत्या। सत्य के लिए लड़ते रहेंगे कार्यकर्ता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्रभात पांडे गिरे मिले थे। जांच के बाद सच आएगा सामने। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में मुठभेड़। एनकाउंटर में मारा गया हिजबुल का सबसे पुराना आतंकी फारूक नाली। साथ में 4 आतंकियों को भी ढेर किया गया। 2 जवान भी हुए घायल। इलाके में अभी कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के दानापुर में आरजेडी के विधायक के भाई के घर पर रेड।
रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के घर से हथियार कैश बरामद, नोट गिनने की मशीन और अन्य सामान भी बरामद। एक देश एक चुनाव बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद कमेटी में होंगे शामिल। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी को बनाया गया जेपीसी का अध्यक्ष। पीपी चौधरी के अलावा अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा समेत बीजेपी से 10 सदस्य जेपीसी में शामिल। कांग्रेस से प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी समेत 3 लोकसभा सांसद भी शामिल किए गए। लोकसभा में आज एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई जेपीसी के बारे में दी जाएगी जानकारी। जेपीसी में कुल 31 सदस्य शामिल होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी का कार्यकाल संसद के अगले सत्र के आखिरी हफ्ते तक होगा। कमेटी को बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में पेश करनी होगी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव। बुजुर्गों के लिए क्या संजीवनी योजना का ऐलान। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने का किया वादा। आपकी संजीवनी योजना पर बीजेपी का तंज। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, केजरीवाल ने पहले सभी लोगों का इलाज मुफ्त में कराने का वादा किया था, अब सिर्फ बुजुर्गों की करते हैं बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में कूदे असदुद्दीन ओवैसी। मुस्तफाबाद सीट पर जेल में बंद। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के लिए मांगे लोगों से वोट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 26 दिसंबर से होने वाली परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं छात्र। सिलेबस पूरा नहीं होने की वजह से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन की तरफ से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। लोगों का मुफ्त में किया जा रहा है इलाज। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से मंदिर प्रबंधन की अपील। श्रद्धालुओं से मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आने का किया आग्रह। मंदिर के प्रवेश द्वारों पर लगाए गए बैनर पोस्टर छोटे कपड़े पहनकर न आने को कहा गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। कहा, सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। जनवरी 2025 से राज्य में लागू होगी समान नागरिक संहिता। पोर्टल और मोबाइल ऐप भी रेडी। जल्द शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कल बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच 6 मुद्दों पर बनी सहमति। मुंबई बोट हादसे में पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। नेवी के बोट ड्राइवर समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में दर्ज किया गया मामला। मुंबई में समंदर के अंदर नेवी की बोट और पैसेंजर बोट की हुई थी टक्कर। हादसे में 13 लोगों की हुई मौत। मृतकों में 10 यात्री और 3 नौसैनिक शामिल। बोट हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। हादसे की उच्च स्तरीय जांच का आदेश। नेवी और मुंबई पुलिस करेगी जांच। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मुंबई में हुए बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। एक्स पर लिखा, शोक की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 24वां दिन। आज प्रशासन की तरफ से हो सकती है अनशन खत्म करने की कोशिश। खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं डल्लेवाल। खनौरी बॉर्डर पहुंचे स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला। कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डल्लेवाल का हालचाल जानने पहुंचे। उनकी सेहत के बारे में भी ली जानकारी। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के समर्थन में हरियाणा में भी उठ रही है आवाज। हरियाणा की खाप पंचायतें आज कर सकती हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में ऐलान। उत्तर भारत में ठंड का जबरदस्त कहर। हरियाणा, पंजाब, यूपी में बढ़ी ठिठुरन। राजधानी दिल्ली में बढ़ा कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार हुई कम। दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आईएमडी के मुताबिक तापमान में अभी आएगी और गिरावट। धुंध से ढका अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही ठंड ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। रात बिताने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं लोग। आरके पुरम इलाके में बने रैन बसेरे में भीड़। कोहरे के चलते मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विजिबिलिटी हुई बेहद कम। सड़कों पर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज। श्रीनगर में -6, पहलगाम में -6.8, कुपवाड़ा में -6.2 और बारामूला में सबसे कम -5.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज। प्रयागराज में लगातार गिर रहे पारे ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें।
प्रचंड ठंड के आगे आम इंसान बेबस, अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे सर्दी से बचने की कोशिश। कोहरा आने से घटी विजिबिलिटी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आज भी जारी रहेगी शीतलहर का सितम। दिल्ली एनसीआर के AQI में अभी बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं। मुंबई के कोस्टल रोड पर टनल के अंदर आपस में भिड़े वाहन, 2 कारें हुई क्षतिग्रस्त, कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। उत्तराखंड के मसूरी में कार पार्किंग के दौरान बड़ा हादसा, अंदाजा न लगने की वजह से खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में छात्रों से भरी तेज रफ्तार बस हुई हादसे का शिकार। 6 से ज्यादा छात्र हादसे में हुए घायल। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। गंजे लोगों को ठगने वाले गिरोह का यूपी पुलिस ने किया है भंडाफोड़। मेरठ में सिर पर तेल लगाकर बाल उगाने का करते थे दावा। 3 आरोपियों को किया गया अरेस्ट, पीड़ित ने दर्ज कराया था केस। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग रैकेट का किया है भंडाफोड़। 4 करोड़ का ड्रग्स जब्त और 11 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 किलो चरस, प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ट्रैफिक कांस्टेबल ने पकड़ा चोर। ज्वेलरी शॉप से नकली पिस्तौल दिखाकर चोर ने लूटे थे गहने। शोर सुनकर कांस्टेबल ने पीछा कर चोर को दबोचा। नोएडा के थाना फेज 2 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से चोरी के 11 मोबाइल बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया जूनियर छात्रों से रैगिंग का मामला। MGM मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप। 2024 बैच के छात्रों से रैगिंग की जांच हो रही है। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की परीक्षा ली जा रही है। महाकुंभ से जुड़े पूछे जा रहे हैं सवाल। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार आ सकते हैं 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए लगाए जा रहे हैं अतिरिक्त टावर। मेला क्षेत्र में लगेंगे काऊ टावर। प्रयागराज में यूपी पर्यटन विभाग ने शुरू की है होम स्टे योजना। महाकुंभ के दौरान अपने घरों को किराए पर दे सकते हैं प्रयागराज के लोग। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाकर कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन।